हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेसिकली ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है आइसोमेरिज्म का। आज हम थोड़ा बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे, कन्फॉर्मर्स। बेसिकली तो हेडिंग लगाते हैं किसकी, कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स कन्फॉर्मर्स बेसिकली ये अराइज होते हैं, अराइज ड्यू टू फ्री रोटेशन, arise due to free rotation around carbon carbon sigma bond, around carbon carbon sigma bond। ये बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच पे फ्री रोटेशन होता है। सपोज दैट एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, उससे सी एस हाइड्रोजन भी अटैच है इधर इधर इधर। तो बेसिकली ये बेसिकली फ्री रोटेशन करती है। सिंगल बॉन्ड होते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, फ्री रोटेशन, और मतलब बहुत ज़्यादा कन्फॉर्मर्स बनाते हैं। जैसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स बनते हैं। जैसे मेरा, मुझे देखो तो मेरा ये एक कन्फर्मर है, ये मेरा दूसरा कन्फर्मर, तीसरा कन्फर्मर, चौथा कन्फर्मर, पांचवा कन्फर्मर, छठवां कन्फर्मर। मतलब ऐसे ही ये भी टोटल कन्फर्मर्स इसके देखे जाए तो टोटल कन्फर्मर्स कितने होते हैं, टोटल कन्फर्मर्स इन्फिनाइट होते हैं, इन्फिनाइट। लेकिन कन्फर्मर ऑफ CH2 बताओ, CH4 के कन्फर्मर्स, CH4 के कन्फर्मर्स बताओ, बताओ। बेसिकली इसमें एक ही कार्बन है, और जबकि पहली लाइन क्या लिखी है, अराइज ड्यू टू फ्री रोटेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, मतलब तभी तो रोटेशन होगा। सिंगल कार्बन कैसे रोटेशन करेगा, तो CH4 में बेसिकली जीरो कन्फर्मर्स होते हैं। कितने कन्फर्मर होते हैं, जीरो। तो इतनी बात याद रख लेना। चलो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और कन्फर्मर बना के दिखाता हूँ ईथेन का। बेसिकली कन्फर्मर बना के बताऊंगा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से। तो कन्फर्मर किसका बनाने जा रहा हूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से। न्यूमैन प्रोजेक्शन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ईथेन का बनाने जा रहा हूं। किसका, बेसिकली बनाने जा रहा हूं ईथेन का। ईथेन का बनाऊंगा। बेसिकली ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो पहले कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। जब इसके कन्फर्मर बनाऊंगा तो इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, इस वाले कार्बन को मैं सर्किल से डिनोट करने वाला हूं। बेसिकली तो देखो स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट एक ये वाला पहला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये अगर फर्स्ट कार्बन है तो ये दूसरा कार्बन है। देखो मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहला कार्बन लिया, पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, बेसिकली 3 हाइड्रोजन अटैच है या नहीं है। देखो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो बेसिकली एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच करा दो। ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन अटैच करा दो, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब मैं बेसिकली इसको इस तरह बना रहा हूं। सपोज दैट ये ऐसे समझो, ये ईथेन है, इधर एक कार्बन लगा है, इधर एक कार्बन, इधर CH3, इधर CH3। तो ये एक्चुअली अब मैं इस तरह बनाने जा रहा हूँ, इधर इस तरह। तो मतलब एक कार्बन इसके अंदर रहेगा और एक कार्बन बाहर रहेगा। तो बेसिकली एक कार्बन क्या रहने वाला है, अंदर। तो बेसिकली एक कार्बन इसके अंदर रहेगा, जो कि सर्किल फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं। कैसे, सर्कुलर फॉर्म में दिखा रहा हूं, देखो। और बेसिकली इसके हाइड्रोजन भी दिखाने पड़ेंगे, तो इसके हाइड्रोजन में इस तरह दिखा रहा हूं कुछ डॉट डॉट करके, इसका हाइड्रोजन।
और इस तरह डॉट डॉट करके इसका भी हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन कौन से, दूसरे कार्बन के हैं हाइड्रोजन ये बेसिकली हाइड्रोजन किस कार्बन के हैं, दूसरे कार्बन के। तो इतनी बात समझ में आई। तो बेसिकली अगर 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 इसको इस फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, बेसिकली इक्लिप्स 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 फॉर्म। इसके बेसिकली अगर मैं इसकी दूसरी फॉर्म बनाने जाऊं, दूसरी फॉर्म, तो इसकी दूसरी फॉर्म कैसे बनने वाली है, इसको 60 डिग्री से रोटेट करूंगा। कितने, 60 डिग्री से रोटेट करने वाला हूं। इस पहले कार्बन को मैं फिक्स रखूंगा, पहले कार्बन को क्या रखूंगा, मैं फिक्स रखूंगा। तो देखो पहले कार्बन को फिक्स रख दूं, पहले कार्बन को मैंने फिक्स रख दिया, उसके हाइड्रोजन भी फिक्स रख दिए। और रोटेट किसको कर दिया, दूसरे कार्बन को पकड़ के मैंने इस तरह रोटेट किया, क्योंकि ये सिंपली ऐसे रोटेट हो सकते हैं। तो मैंने रोटेट किया तो हाइड्रोजन भी रोटेट होंगे। तो देखो इसको सर्किल को, दूसरे कार्बन को सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे और बेसिकली दूसरे हाइड्रोजन को कैसे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और बेसिकली ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये थर्ड हाइड्रोजन। और बेसिकली ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये बेसिकली एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म। अब बेसिकली इसमें इधर स्लाइड में तो नहीं बची, देखना स्टेबिलिटी बता दे रहा हूं। अब तुमको इन दोनों को देख के बताना है कि स्टेबल कौन सा है। और देखो इधर बेसिकली ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास है। अगर देखो ये इसको, इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ये वाला 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रल एंगल, डाइहाइड्रल एंगल। एक बाहर वाले कार्बन का, एक अंदर वाले कार्बन का हाइड्रोजन है, बेसिकली ये अंदर वाले कार्बन का हाइड्रोजन है। तो 0 डिग्री इन दोनों के बीच में अगर वो देखेंगे, ऐसे समझो इस कार्बन का हाइड्रोजन ये है कुछ इस तरह, जैसे इधर से ऐसे देखो तो इधर कोई एंगल दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री आ रहा है ना, कुछ इस तरह से। ये है CH3, अब मैंने इस तरह बनाया है तो इधर कुछ 0 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। ये बेसिकली क्या है, डाइहेड्रल एंगल है। तो बेसिकली इक्लिप्स फॉर्म है, इसको क्यों इक्लिप्स लिख दिया, ये है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। अब बताओ स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इक्लिप्स फॉर्म। देखो इसमें एंगल ज्यादा, रिपल्सन कम, एंगल ज्यादा तो रिपल्सन कम, स्टेबल ज्यादा। तो स्टेबल बेसिकली क्या कौन होने वाला है, स्टेबिलिटी। चेक करें स्टेबिलिटी। चलो मैं दूसरी स्लाइड में लिख दे रहा हूं, इधर मैं बस तुमको समझा दे रहा हूं। देखो इनके बीच में एंगल बिल्कुल 0 है, मतलब रिपल्सन लगेगा, मतलब इधर स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, इक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और जबकि इसके एंगल 60 डिग्री घूम गया तो इधर मतलब रिपल्सन कम हो जाएगा, तो मतलब मोर स्टेबल हो जाएगा। मतलब स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इक्लिप्स। तो स्टेबिलिटी लिखते हैं, स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इक्लिप्स। बेसिकली स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो एंगल जिसमें ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें रिपल्सन कम है, मतलब स्टैगर्ड में ज्यादा एंगल है। स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर पूछ लूं मैं तुमसे, तो देखो अगर स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज़्यादा है
तो बेसिकली एनर्जी इसकी क्या होगी, कम होगी। जिसके पास एनर्जी कम वो स्टेबल ज़्यादा होता है। तो एनर्जी मतलब इक्लिप्स की ज़्यादा होगी ना, इक्लिप्स की, इक्लिप्स बेसिकली इक्लिप्स फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू स्टैगर्ड फॉर्म। हाँ सर एक बात बताओ कि आपने तो बोला था कि इसके इन्फिनाइट कन्फर्मर होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल होते, इसके इन्फिनाइट कन्फर्मर होते हैं। हम बेसिकली स्टडी किसकी करते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और जो सबसे कम स्टेबल है, हम उसकी बात करते हैं। और इसके बीच में जो 30 डिग्री भी बन सकता है, 32, 42 और मतलब 42, 53, मतलब कुछ भी एंगल बन सकता है, मतलब कोई भी फॉर्म बन सकती है, मतलब कन्फर्मर कोई भी बन सकता है। तो उस सब बीच की जो फॉर्म है, फॉर्म्स बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स, मतलब ऑल फॉर्म अदर देन स्टार पॉइंट, ऑल फॉर्म अदर देन इक्लिप्स और इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड all form other than eclipse staggered are known as skew form, are skew form। बेसिकली जो इक्लिप्स और स्टैगर्ड के अलावा जो फॉर्म होगी 32, 42 पे, मतलब जितने भी एंगल पे बनाना चाहो इनफिनाइट कन्फर्मर है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्क्यू फॉर्म बोल देंगे। चलो अब बेसिकली अब हम क्या समझ लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो हम डायग्राम समझते हैं। बेसिकली एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी मान लो, एनर्जी, और इधर बेसिकली क्या है, डाइहेड्रल एंगल ले लो, डाइहेड्रल एंगल। तो देखो बेसिकली एक थी इक्लिप्स और दूसरी क्या थी, स्टैगर्ड। इक्लिप्स एनर्जी किसकी ज्यादा थी, इक्लिप्स की ज्यादा थी स्टैगर्ड से, इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा थी स्टैगर्ड से। तो बेसिकली कैसे कैसे चलेगा, इक्लिप्स से अगर 60 डिग्री पे जाएगा तो कहाँ आएगा, स्टैगर्ड पे, स्टैगर्ड से फिर इक्लिप्स पे जाएगा, 60 डिग्री और चलेगा, फिर इक्लिप्स स्टैगर्ड पे आएगा, और सो ऑन चलता रहेगा। जैसे अगर ये 60 डिग्री पर आए, इसका डायहेड्रल एंगल 60 पे, तो ये कहाँ इसकी फॉर्म में आ जाए, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये 60 डिग्री और चल गया तो मतलब 120 डिग्री चल गया, तो मतलब कहाँ आ जाएगा अब ये, इक्लिप्स फॉर्म में। फिर उसके बाद स्टैगर्ड फॉर्म में फिर 60 चला दो, 180 डिग्री। तो ऐसे सोन चलता रहेगा ये डायग्राम। तो आई थिंक ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी तुमको चमक गया होगा। अब मैं एक और कन्फर्मर ले रहा हूँ, ब्यूटेन, तो तुमको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ब्यूटेन दूसरा ले रहा हूँ, ब्यूटेन। ब्यूटेन को लेके और समझा दे रहा हूँ। ब्यूटेन का CH3, CH2, CH2, CH3, यही तो होने वाला है, यही तो फॉर्मूला आएगा ब्यूटेन का। बेसिकली इस कार्बन को 1 बोल रहा हूँ, इस कार्बन को क्या बोल रहा हूँ, 2, क्योंकि हमको कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच के ही कन्फर्मर्स इन्फिनाइट कन्फर्मर बनाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो हम इन 2 कार्बन को ले रहे हैं, तो इसको मैं बोल रहा हूँ 1 कार्बन, इसको मैं डिनोट करूंगा डॉट से, इसको मैं सर्कल से डिनोट करने वाला हूँ सेकंड कार्बन को। तो अब समझना, देखो सपोज दैट पहला मैंने कार्बन लिया, इससे एक मिथाइल ऐड है, एक मिथाइल ऐड है, और एक क्या है, 2 हाइड्रोजन ऐड है, इससे 2 हाइड्रोजन ऐड है। अब इसको सर्किल कर दो, दूसरे वाले कार्बन को बनाओ, तो इससे एक मिथाइल ऐड है, तो दूसरा वाला मिथाइल ये ऐड है, मिथाइल, और फिर हाइड्रोजन ऐड है, और फिर हाइड्रोजन ऐड है। दिखा दिया, दोनों
कार्बन 1 और कार्बन 2 का एक ये वाला फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, फुली इक्लिप्स। इसका नाम क्या पड़ेगा, थीटा इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा मिथाइल एंड मिथाइल के बीच में, थीटा बताओ। थीटा बेसिकली मिथाइल और मिथाइल के बीच में देखना है, सीधा सीधा फुली इक्लिप्स नाम लिख रहा हूं मैं, फुली इक्लिप्स। फुली इक्लिप्स थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री है। मिथाइल मिथाइल के बीच में देखो, मिथाइल मिथाइल के बीच में 0 डिग्री है। अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूं, अगर मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो देखो एक पहला कार्बन और उसका बेसिकली पहले कार्बन को फिक्स रखना है, दूसरे कार्बन को क्या करना है, रोटेट करना है। उससे कन्फर्मर आसानी से बनते रह जाएंगे तुम्हारे। तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कार्बन को हमने 60 डिग्री रोटेट किया, तो मिथाइल डॉट डॉट से दिखाएंगे इसको, मिथाइल 60 डिग्री करने पर इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन एक इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन कहाँ पहुंच जाएगा, इधर। तो ये बेसिकली कौन सी फॉर्म हो गई, इसको हम गॉची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉची, गॉची। अब हम एक और कन्फर्मर बनाएंगे, इसको 60 डिग्री फिर रोटेट कर दो, फिर रोटेट कर दो, तो फिर रोटेट कर रहे हैं। इसमें था पहले कार्बन को तो फिक्स रखो, उसके सभी एटम्स को फिक्स रखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हमने बेसिकली दूसरे वाले कार्बन को हमने 60 डिग्री और रोटेट कर दिया, तो बेसिकली मिथाइल इधर आ जाएगा, मिथाइल, और हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होके इधर चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होके चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स। इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली इक्लिप्स इसका नाम है। इसके इसका थीटा कितना आया है, इसका थीटा आया है 60 डिग्री। मिथाइल मिथाइल के बीच में देखो, इसका कितना आया है, मिथाइल मिथाइल के बीच में 120 आया है। इसको बोलेंगे फुली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स। इसमें थीटा मिथाइल मिथाइल के बीच में देखना है 120 डिग्री। अब इसकी एक और फॉर्म बनेगी, एक और फॉर्म मैं बना दे रहा हूं इधर ही, इक्विलिब्रियम पे 60 डिग्री फिर से रोटेट कर दिया मैंने, 60 डिग्री फिर से रोटेट किया, तो देखो इसकी एक फॉर्म और बनेगी। इसके ये वाला मिथाइल तो फिक्स रहने वाला है और ये वाला हाइड्रोजन फिक्स रहने वाला है, ये वाला हाइड्रोजन फिक्स रहने वाला है। रोटेट क्या होंगे, रोटेट बताओ कौन सा होगा, रोटेट होगा ये वाला मिथाइल। अब ये मिथाइल आके इधर आ गया, मिथाइल इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इधर, और ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, इसका बेसिकली इसको अच्छे से तुमको देखना चाहिए, 60 डिग्री रोटेट किया है इस वाली फॉर्म को, 60 डिग्री रोटेट किया है। तो इसको इसका थीटा कितना होगा, इसका थीटा मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका थीटा होगा, इसका थीटा होगा 180। अब इसको क्या बोलेंगे, एंटी फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, एंटी, क्योंकि देखो मिथाइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 180 डिग्री पर है, तो इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। तो अब इसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी देखना चाहें तो हम कैसे देखते हैं, हम सबसे पहले स्टेबिलिटी देखो। तो देखो जिसके इधर मिथाइल मिथाइल के बीच में ज़्यादा बिल्कुल 0 एंगल है, तो इधर ज़्यादा रिपल्सन है, मतलब सबसे कम स्टेबल तो यही होने वाला है, फुली इक्लिप्स। फिर उसके बाद इसके इसके बीच में देखो मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में इधर भी एंगल 0 है, इधर इन दोनों के बीच में, तो मतलब इधर भी मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, देखो ना अच्छे से। तो इधर भी रिपल्सन, उसके बाद ये होगा। अभी मिथाइल मिथाइल के बीच में हो रहा था, अब मिथाइल हाइड्रोजन के बीच में, मतलब अब उससे सबसे कम स्टेबल होगा ये। फिर उसके बाद फुली इक्लिप्स, फिर उसके बाद देखो देखो मिथाइल मिथाइल इधर 60 डिग्री बना रहे हैं, फिर उससे कम गॉची, और फिर सबसे कम, क्योंकि मिथाइल मिथाइल इधर सबसे ज्यादा दूर है, एंटी 180 डिग्री पर है। मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होने वाला है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इसके 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 मिथाइल मिथाइल में सबसे कम रिपल्सन लग रहा है। तो देखो मैं इसके ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर और मतलब ऑर्डर ऑफ एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो स्टेबिलिटी
ऑर्डर। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? फुली इक्लिप्स। फुली इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होगा। फिर होगा पार्सली इक्लिप्स, पार्सली इक्लिप्स होगा। और फिर होगा कौन सा? गॉची, गॉची। और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एंटी। क्यों? क्योंकि मिथाइल 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री, सबसे कम रिपल्सन लगेगा। तो एनर्जी का ऑर्डर जस्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर के बराबर अपोजिट। एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर क्या आने वाला है? फुली इक्लिप्स का सबसे ज्यादा, फुली इक्लिप्स का, फुली इक्लिप्स का सबसे ज्यादा, फिर पार्सली इक्लिप्स का, फिर गॉची का, फिर एंटी। ये बेसिकली ऑर्डर याद रखने हैं, ये ऑर्डर याद रखने हैं। क्वेश्चन मतलब इधर ही से बनते हैं। तो ठीक है ना, कन्फर्मर बना दिए, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया, एनर्जी का ऑर्डर बता दिया। अब एक डायग्राम के फॉर्म में और देख लो तुम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और देख लो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो देखो इधर क्या लेंगे हम? एनर्जी। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी थी? सबसे ज्यादा किसकी थी? फुली इक्लिप्स की। फुली इक्लिप्स, मार्कर बदल दो। फुली इक्लिप्स, फिर उसके बाद क्या था? पार्सली इक्लिप्स, फिर गॉची, फिर एंटी, फिर क्या था? एंटी। और इधर ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। और इधर क्या एंगल लेंगे? डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। तो देखो बेसिकली अब ये डायग्राम पूरा अच्छे से बनाएंगे। ये पार्सली इक्लिप्स है, ये है क्या बताओ? गॉची। ये है एंटी, ये बेसिकली क्या है? एंटी। देखो फुली इक्लिप्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी, अगर 60 डिग्री हम रोटेट करते हैं तो कहाँ जाती है? गॉची। 60 डिग्री पर कहाँ जाती है? गॉची। 60 डिग्री पर गॉची। गॉची के बाद फिर 60 डिग्री रोटेट करो, फिर कहाँ जाती है? पार्सली इक्लिप्स। फिर कहाँ जाती है? पार्सली इक्लिप्स। पार्सली इक्लिप्स के बाद कहाँ जाती है? एंटी। एंड सो ऑन चलता रहेगा। मतलब ऐसे ये बेसिकली कहाँ था? 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर क्या मिल रहा था? गॉची। और मतलब 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर क्या मिल रहा था तुमको? 120 डिग्री पर पार्शियली इक्लिप्स। और 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर क्या मिल रहा था तुमको? सिंपली एंटी मिल रहा था। तो ये तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। फुली इक्लिप्स 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर फुली इक्लिप्स था, 0 डिग्री पर। और फिर 60 डिग्री चले तो गॉची, फिर और चले 60 डिग्री तो फिर मिला पार्शियली इक्लिप्स, फिर चले 60 डिग्री तो फिर उसके बाद क्या मिला? एंटी। तो बस ये फिर अगेन रिपीट होने लगेगा ये बेसिकली डायग्राम। तो आई थिंक ये सब तुमको समझ में आया होगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब चलो कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन और समझ लो। कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, बेसिकली कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला तो मतलब साइक्लोहेक्सेन तो तुम बना लेते हो ना, इस तरह से बनता है। ये बेसिकली क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो इसकी आप 4 फॉर्म पढ़ने वाले हैं। पहली पढ़ेंगे चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। और दूसरी पढ़ेंगे हम ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड। फिर हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड बेसिकली हम पढ़ेंगे बोर्ड फॉर्म। कौन से? बोर्ड।
इधर ट्विस्ट बोट है, इधर बोट। फिर चौथी हम पढ़ने वाले हैं हाफ चेयर। हाफ चेयर, हाफ चेयर। तो चलो पहली बनाते हैं चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म बनाते हैं, 6 कार्बन होने चाहिए। चेयर फॉर्म बनाना स्टार्ट करो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और ये चेयर फॉर्म बन गई। क्या बन गई? चेयर फॉर्म। और दूसरी इधर बनाए। चलो इधर से ही बनाओ। एक इधर हो गई, दूसरा इधर बनाओ। साइक्लोहेक्सेन सिंपली ऐसे होता है। दूसरी ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट बना रहे हैं अब हम। ऐसे। ये क्या है? ट्विस्ट बोट। इसका नाम क्या है? ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट। थर्ड कौन सी है? बोट फॉर्म। अब हमको क्या बनाना है? बोट बनाना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और एक छठा कार्बन। ये कौन सी फॉर्म है? बोट फॉर्म। बोट। चौथा हाफ चेयर। हाफ चेयर बनाओ। हाफ चेयर बेसिकली कैसे बनेगी? 1 कार्बन, फिर इसका तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और 1 2 3 4, 5वां कार्बन इधर लगा दो। गलत है क्या? कितने कार्बन हो गए? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये 6 कार्बन बन गई। ये क्या है? हाफ चेयर। इसको बोलेंगे हाफ चेयर। अब इसमें ये सब तुमको तो बनाने आ गए, ये तुम बना भी लोगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बेसिकली इधर से बनता है। बेसिकली अब ये डायग्राम में रफ कर दे रहा हूँ, डायग्राम तुमको बनाने आ गए। अब क्वेश्चन बनता है स्टेबिलिटी और एनर्जी ऑर्डर से। स्टेबिलिटी और एनर्जी ऑर्डर से। तो बेसिकली उनके ऑर्डर लिखवा दे रहा हूँ, तुमको रट के चले जाना है बस। पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टार पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा चेयर फॉर्म। चेयर डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चेयर फॉर्म। फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट फॉर्म, फिर हाफ चेयर। हाफ चेयर की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। अब एनर्जी ऑर्डर लिखवाऊं मैं। एनर्जी ऑर्डर। तो एनर्जी ऑर्डर बेसिकली क्या आने वाला है? तो एनर्जी ऑर्डर स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट। एनर्जी ऑर्डर जस्ट अपोजिट आने वाला है। तो मतलब चेयर सबसे कम एनर्जी, ट्विस्ट बोट की उससे ज़्यादा एनर्जी, फिर बोट की, फिर सबसे ज़्यादा हाफ चेयर की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको जम के अच्छा लगा होगा, और मैंने पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाया है। आई थिंक तुमको पसंद आएगा, और आया भी होगा पसंद जिसने पढ़ा भी होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आज की कार्रवाई इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। अच्छे से पढ़ो, नोट्स बार बार रिवाइज करना है। और मतलब जहाँ मैं स्टार लिखवा दे रहा हूँ कि बोलता हूँ मैं मुँह से वर्बली बोलता हूँ कि इधर से क्वेश्चन बनेगा, तो मतलब उधर तुमको ज़्यादा फोकस करना है। उधर से क्वेश्चन आया, ऑब्वियस सी बात है। और बकाया मैं आगे प्लान कर रहा हूँ, तब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो डेली प्रैक्टिस पेपर मतलब DPP रिलीज़ करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर।